करोना विषाणूचा सार्वजनिक प्रादुर्भाव होऊन देशवासियांचा जीव धोक्यात येऊ नये याकरिता देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी घेतलेल्या लॉकडाऊन कालावधीत वॉर्ड क्रमांक 84 मधील रहिवाशांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा आणि आरोग्य निरोगी राखण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या युवती जिल्हाध्यक्षा सुहासिनी नायडू यांच्या माध्यमातून जनसेवा अवलंबण्यात आली। हमारे देश में आज जो प्रॉब्लम्स आए हैं उसमें आज हम लोगों को मतलब सबके पास ऐसे नहीं है कि अर्निंग नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन रहने के बावजूद लोगों को आज चीज़ें नहीं मिल रही है। किराना सब शॉप बंद है, मेडिकल के अलावा बहुत कम शॉप्स है जो चालू है, तो लोगों को डीमार्ट में बड़ा सा लंबा सा लाइन लगाना पड़ता है सब्जी के लिए, सामान के लिए। तो ये सब देखने के बाद मैं पर्सनली सब किराना स्टोर पे गई। वहाँ पे लोगों को मैंने सर्कल्स बनवा के दिया कि ये सर्कल में आप लोगों को लेके डिस्टेंस रह के, क्योंकि उनकी भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है जो भी किराना शॉप उन लोग लगा रहे हैं। तो वो चीज़ों को हमने ध्यान दिया और सब लोगों को पब्लिक को अवेलेबिलिटी तो थी, एक ही थी हमारे यहाँ पर। उसके अलावा जैसे हम लोगों ने थोड़े दिन के बाद में जैसे थी सब्जी की भी प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ लोग यहाँ पर सब्जी लेके आके बेच तो रहे थे, लेकिन 40 रुपये किलो टमाटर, 40 रुपये किलो कांदा ऐसे रेट में लेके आके बिज़नेस कर रहे थे। तो इसको समाज सेवा नहीं कहते। अगर आज लोगों के बजट्स इतने लोगों के हड़बड़ा गए हैं, क्योंकि ऑटो जो चलाते हैं उन लोगों का जो पर डे के डेली वेजेस पे चलने वाले लोग हैं, उन लोग ये सब एफर्ट नहीं कर पा रहे। उनका बजट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुका है। तो 40 रुपये किलो टमाटर, बटाटा 40 रुपये किलो ऐसे सब बेच के लोग बिज़नेस कर रहे थे। तो चलो आप अवेलेबल करके दे रहे हो, ये बात तो अगर हम लोग अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन बिज़नेस मत बनाएंगे, ऐसे लोगों को दिखावा मत कीजिए, ये अपील करूँगी। तो फिर मैंने पूना से सब्ज़ी मंगा कर मैंने 20-20 रुपये किलो में सब भाजी अवेलेबल करके दिया। टमाटर, कांदा जो भी है, बैंगन जो भी सब्ज़ी थी सब 20-20 रुपये किलो में दिया लोगों को। लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, सब पब्लिक ने लिया। उस दिन 2 दिन में जो है मेरा जो फर्स्ट डे मैंने मंगवाया वो पूरा सब्ज़ी मेरा 1 बजे तक फुल ख़त्म हो चुका था जो मैंने मंगाया। सेकेंड डे भी मैंने ज़्यादा मंगवाया, तो वो भी हम लोगों का मतलब 1:30-2 बजे तक मेरे को सेक्टर 4 में मतलब पहुंचाने को मिला ही नहीं। अभी सेक्टर 4 में भी मंडे को हम लोग लेके आने वाले हैं। तो अभी सैनिटाइजिंग जो था, सैनिटाइजिंग भी हम लोगों ने डायरेक्टली पेस्ट कंट्रोल वाले कंपनी से जो सर्टिफाइड है उनके पास से करवा के लिया, क्योंकि बाकी लोग जो है इन लोगों ने क्या किया है कि वो कौन सा लिक्विड यूज़ कर रहे हैं पता नहीं, लेके आके इसे दिखाने के लिए मतलब ये सब सिर्फ स्टंटबाजी बोलकर लोग कर रहे थे। वो मैं ऐसे एक्चुअली बिलीव नहीं करती, सिर्फ दिखावे के लिए मैंने कभी काम नहीं किया। जो 5 साल का मैंने राजनीति में जो काम किया है उसमें मैंने लोग पब्लिक के लिए काम किया है। जो पब्लिक मुझसे अपील करती रही है उनको मैं उनका जितना हो सकता है उनको मैं मदद करने की कोशिश करती हूँ। आज भी काफ़ी घर ऐसे हैं जिन्होंने मुझे आके कॉन्टैक्ट किया। मैं किसी का नाम नहीं जाहिर करूँगी, किसी का फ़ोटो नहीं, मुझे पब्लिसिटी स्टंट करना ही नहीं है। मैंने सिर्फ अपने वोट बैंक के बारे में भी ख्याल नहीं किया। आज पूरा नवी मुंबई में ऐसे बहुत सारे स्लम्स एरिया है जहाँ पे हम लोगों ने जाके खुद किराना वाटप किया है, लोगों को फूड पैकेट्स दिया है। तो ये सब हम लोग ने अपनी खुद के तो जितना मेरी कैपेसिटी थी उतने मैंने लोगों को मदद करने की कोशिश की है। आज मेरे वार्ड में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि हमें प्रॉब्लम है। आज वो गरीब नहीं है, आज वो उन प्रॉब्लम में है क्योंकि आज ये लॉकडाउन है, लोगों को अर्निंग कम हो रहा है इसकी वजह से लोगों को, लेकिन वो मजबूर नहीं है। तो उसका तमाशा लोग दिखा रहे हैं कि चावल वगैरह लेके आके वाटप करके सिर्फ नाम के लिए दिखाना, मैं इसका निषेध करती हूँ। एक्चुअली समाजकरण होना चाहिए लेकिन उसमें राजकारण नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील कि जब भी हम लोग हमारे पास आ रहे हैं, कई लोगों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया। कल जब मैं डोनेशन कर रही थी, मैं भी शायद लोगों को चुभ रहा है क्योंकि मैं अपने घर से लेके आके कर रही हूँ, मैं किसी के पास से मांग कर नहीं कर रही हूँ, चंदा गोला करके मैं समाज सेवा नहीं कर रही हूँ। ये मेरा खुद का समाज सेवा है जो मैं अपने घर से कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज हमारे घर में अगर हमें भगवान ने दिया है तो आज मैं लोगों के लिए मदद करती हूँ। उसके लिए मैं भगवान से शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मुझे इतनी कैपेसिटी दी है कि मैं लोगों को मदद कर सकूँ, और मैं करती आऊँगी। भले कितना भी लोग आके मेरे साथ राजनीति करें, मेरे पैर खींचने की कोशिश करें, मैं हारने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैं सुहासिनी नायडू हूँ और मैंने अपना अस्तित्व खुद अपने बल पे बनवाया है। और आज हम लोग ने सैनिटाइजिंग करवाया, मास्क वाटप किया। आज मैंने जो है ये यूज़ एंड थ्रो मास्क नहीं है, ये सर्जिकल मास्क मैंने अपने वार्ड पे सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये मैंने क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया है? ताकि लोग इसको वॉश करके यूज़ कर सके। टिश्यू पेपर वाला जो है वो एक दिन यूज़ करके फेंक दिया, लेकिन मुझे लिटरली लोगों के लिए हेल्प करना है, तो ये 1 महीना तक तो लोग यूज़ कर सकते हैं वॉश करके। तो इसलिए मैंने ये जो है मास्क वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। मैं लिटरली मैं बिलीव नहीं करती उसे दिखावे में। मुझे जो काम है, मैं अगर आप देखोगे सैनिटाइजिंग जो हुआ है मेरा पेस्ट कंट्रोल वाले के इससे हुआ है, उससे कोई भी किसी
किसी के जीवन को कोई हानि नहीं है, किसी को, सबके सेफ्टी को नज़र में रख के मैंने ये सब काम किया हुआ है। आज मैं लोगों को बोल भी सकती हूँ कि मैंने सो एंड सो केमिकल यूज़ किया, मेरे पास बिल तक है कि मैं जो चीज़ का काम कर रही हूँ। आज ये सिर्फ जाके कहीं से सैनिटाइजिंग किट मांग के लेके आ गए, कहीं से केमिकल मांग के लेके आए, गॉड नोस कौन सा केमिकल डाल रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए फवारनी करके जा रहे हैं। कोई जाके छुप कर बैठे हैं, कोई सिर्फ दिखाने के लिए घंटा मुँह दिखा के जा रहे हैं, कोई पैर खींचने का राजनीति कर रहे हैं। ये हमारे वार्ड में हो रहा है। मैं सबको एक ही बोलना चाहती हूँ, फिलहाल ये जो समय है ये राजनीति करने का समय नहीं है। आज पब्लिक सच में बहुत प्रॉब्लम में है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि सच में अगर आप लोग समाज सेवा करना चाहते हैं और कल आपको पब्लिक में आना है तो समाज सेवा तक ही रहिए। ब्युरो रिपोर्ट, पालिका प्रशासन, जुईनगर, नवी मुंबई।